तारखेड़ा हरिश्चंद्र पाटिल के गणेश मंदिर के करीब पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रस्तावित लेटर बॉक्स दयनीय स्थिति में अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स कितनी दूरी पर और किस रखरखाव में प्रस्तापित हो, इसका शासन ने दिशा निर्देश दिया है। बावजूद इसके तारखेड़ा स्थित गणेश मंदिर के पास लगा यह लेटर बॉक्स अपने रंग रूप खोकर एक कोने में खड़ा अपनी बेनूरी पर आंसू बहाया जा रहा है। नियम प्रमाण हर लेटर बॉक्स पर लाल रंग और पत्र निकासी का समय लिखना आवश्यक है, लेकिन इस लेटर बॉक्स का ना तो रंग है और ना ही निकासी का समय लिखा गया है। इस बात की जानकारी जब सिटी न्यूज की खोजी कैमरा टीम ने भाजी बाजार पोस्ट ऑफिस को दी तो कैमरे का सामना न करते वहां के पोस्ट मास्टर का कहना रहा कि दिन में केवल एक बार डाक निकाली जाती है और समय निर्देशित करने की प्रथा सर्वथा बंद हो चुकी है। आम जनता का पूछना है, जब शहर में अन्य लेटर बॉक्स पर निकासी का समय लिखा गया है तो क्या वह गैर कानूनी है? आम जनता की भावनाओं से, सुविधाओं से खिलवाड़ करने वाले संबंधित अधिकारी पर योग्य कार्रवाई की मांग भी सतत की जा रही है। शनिवार की सुबह राजकमल चौराहे पर सूटकेस बम रखा होने की अफवाह उठी। फौरन पुलिस दल बल घटनास्थल दौड़ा। संदिग्ध सूटकेस की पड़ताल की तो उसमें कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद सबके जान में जान आई। महानगर का हृदय स्थल राजकमल चौराहे पर MH 27 R 4934 क्रमांक की दुपहिया लावारी स्थिति में खड़ी दिखाई दी। इस दुपहिया पर संदिग्ध रूप से सूटकेस भी थी, जिससे नागरिक सकते में आ गए। यह संदिग्ध अवस्था सूटकेस बम रखा होने के संकेत थे। फौरन घटनास्थल दौड़े बम विरोधी दस्ते ने सूटकेस को चेक किया। श्वान पथक और पुलिस आला अफसर भी घटनास्थल धमक आए थे, पर यह संदिग्ध सूटकेस में से सिर्फ कपड़े ही बाहर निकले, जिसके बाद सभी के जान में जान आ गई। लेकिन कुछ देर तक राजकमल चौराहे पर भारी भय का माहौल व्याप्त था। पुरातन अमरावती के सोमेश्वर मंदिर के पास माड़ीपुरा में विद्युत कर्मियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से हाई टेंशन वायर बांध रखे हैं। इस संबंध में हमने हालिया समाचार प्रसारित किए। मौके की नजाकत को देखकर महावितरण के अधिकारी निचत द्वारा कार्रवाई के आदेश हुए। देखिए एक वृत्तांत। विद्युत विभाग के अपने नियम है, उसी तरतीब से वायरिंग की जाती है। नियम विरुद्ध किए गए कामों पर देखरेख के लिए शासन ने विद्युत निरीक्षक विभाग भी स्थापित किया है, लेकिन अमरावती संभाग का विद्युत निरीक्षक विभाग अपना काम चुस्ती से करने में अक्षम है। यह समाचार सिटी न्यूज द्वारा अनेक बार बताए जा चुके हैं। गैर कानूनी ढंग से धोखेदायक स्थिति में की गई वायरिंग से आम जनता के जानो माल को धोखा हो सकता है। इस बात की जानकारी महावितरण के निश्चित साहब को देने पर उन्होंने भाजी बाजार प्रभाग के जूनियर इंजीनियर बोबड़े को स्पॉट इंस्पेक्शन पर भेजा। मालीपुरा स्थित टूटे खंबे और गलत ढंग से की गई वायरिंग का जायजा लेते उन्होंने स्वयं यह कबूल किया कि यह कृत्य गैर कानूनी है और नियम विरुद्ध है। आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि किसी के घर पे इस तरीके से वायर बांधा जा सकता है क्या? कौन से नियम में बैठता है? नहीं, ये तो गलत ही है ना। ये गलत है। तो मैं आपसे ऐसे विनती करना चाहूंगा कि ये जिसने बांधा है उसको आप ढूंढेंगे, तपास करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तपास करूंगा, कार्रवाई करूंगा और जल्द से निकाल लूंगा यहाँ से निकाल लेंगे आप? आपका वादा है? बिल्कुल पक्का वादा। बिल्कुल। और यही साथ में आपने ये जो जॉइंट्स देखे, ये जॉइंट्स ठीक है क्या? ये जो लगे हुए हैं ये जॉइंट्स जो है? नहीं सही, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना? बस इतना ही हमारा बोलना है। इस संबंध में सिटी न्यूज के खोजी कैमरा टीम द्वारा विभाग की पार्षद सौ राजगुरी से बात करने पर उनका कहना रहा कि यह गैर कानूनी कृत्य की जानकारी लेखित स्वरूप में भी उन्होंने विभाग को दी है, लेकिन महावितरण द्वारा इस समस्या पर अनदेखी की जा रही है। गलत है। मैंने वहाँ पे विजिट दी ही और जो मदन का जो है उनके वहाँ भी विजिट दी और ऊपर से भी है, उनको भी बोला कि ये गैर कानूनी है और आप उसकी फोटो खींचो, हम नीचे से मिलने जाएंगे, वो दिखाएंगे कि ये कितना गलत हो रहा है यहाँ पे जो वायर खुले छोड़े हैं। और बोबड़े जी से मैंने बहुत बार कंप्लेंट की है, मैंने उनसे फोन पे बात भी की है, लेकिन वो अभी तो फोन ही नहीं उठा रहे। और वहाँ लोगों की बहुत कंप्लेंट है। मेरे बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये करो, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे।
और सिटी चैनल के माध्यम से अभी जो हो रहा है तो सड़े हुए हैं, जो गिरने की स्थिति में है उसकी जानकारी भी मैंने बोबड़े जी को दी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अहम सवाल उठता है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा नियुक्त विद्युत निरीक्षक जिसका कार्यालय वालकट कंपाउंड में है, उन्होंने स्वयं इस स्थान का मुआयना अब तक क्यों नहीं किया। महावितरण की बेजा और गैर कानूनी हरकत पर कोई भी आवश्यक कदम उठाते पुलिस में फरियाद क्यों नहीं की। जनता के जानो माल से खेल करने वाले विद्युत निरीक्षक विभाग का यह कृत्य गैर जिम्मेदाराना है, ऐसा आम नागरिक का मंतव्य है। ये गैर कानूनी है साहब, ये कितनी कंप्लेंट दिया मैंने, अभी तक नगर सेवक बोल रहे कि हाँ कर देंगे, अर्जा दिया, सब दिया। ये सब लोग मेरे को बोलते थे कि आप वायर कंप्लेंट, वो भाई चिल्लाती, तो किसको बोलना हमने, तो हमारे को ऑफिस मालूम नहीं है कहाँ जाना हमने। इसके बाद में बोले हाँ आते, ये धुक्काला लग गया, सब लग गया, लाइन बंद रही थी। अभी रोज सेटिंग चालू है, 9:30 बजे लाइन जाती है, 11 बजे लाइन आती, बाद में और आती है। संजय दत्त एक खलनायक से जुड़ा हुआ नाम, मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है। दाऊद परिवार से संजय दत्त के मधुर संबंध है। ऐसे अनेकों विवादों में घिरा यह नाम अब सजा से छूट के मामले में सबसे आगे है। इस समूचे घटनाक्रम को लेकर अपनी राय एवं विचार प्रतिक्रियाएं हमें आमंत्रित है। संजय दत्त नायकी और खलनायकी से जुड़ा एक नाम। यह नाम मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है। दाऊद परिवार से संजय दत्त के मधुर संबंध है। ऐसे अनेकों विवादों से घिरा है यह नाम। अब यही नाम सजा से छूट के मामले में सबसे आगे है। सन 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए संजय दत्त के लिए माफी की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को चलाने वालों में प्रेस काउंसिल के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू से लेकर कांग्रेस के ताकतवर महासचिव दिग्विजय सिंह तक शामिल है। इन लोगों का तर्क है कि जब संजय दत्त ने डी कंपनी के हथियार रखे थे तब वो नादान थे और उन्होंने 93 के बाद दोबारा कोई गलती नहीं की है। वैसे यह बहस का मुद्दा हो सकता है कि 33-34 साल का आदमी कैसे नादान और मासूम हो सकता है। तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि वो पेशेवर अपराधी नहीं है, लिहाजा उनकी सजा माफ कर दी जानी चाहिए। हालांकि प्रमाण और तथ्य संजय दत्त के नादान होने और सुधर जाने के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। बम धमाकों की घटना के 7 साल बाद भी संजय दत्त न सिर्फ अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थे, बल्कि उनके डी कंपनी से घर जैसे रिश्ते भी थे, ये भी उजागर होता रहा है। इसी घटनाक्रम को लेकर छिड़ी है बहस में आप भी शामिल हो सकते हो। आपकी प्रतिक्रियाएं, विचार, राय सादर आमंत्रित है। बहस के पहलू ये है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कानून से खिलवाड़ करना चाहिए? क्या संजय दत्त की सजा माफ होनी चाहिए? क्या संजय दत्त पर टाडा के अंतर्गत मुकदमा चलना चाहिए था? हर अपराधी को गलती का एहसास हो जाता है, तो क्या अपराध कबूल कर माफी मांगने वाले आरोपियों को माफ करने का कानून बनाने की जरूरत है? क्या आपकी नजर में संजय दत्त दोषी है? क्या कोई व्यक्ति देश और कानून से ऊपर हो सकता है? जहां कानून 16 साल में शारीरिक संबंध बनाने को कानूनी मान्यता देने की पहल करती है, वहीं 34 साल का यह खलनायक बालक मासूम कैसे हो सकता है? बताइए। ये तमाम जाहिर सवाल लेकर हमारी टीम भी आप तक पहुंच रही है। इस जाहिर बहस में आपका रोल अहम है, तो बताइए क्या है आपकी प्रतिक्रिया, राय या विचार। राजापेट के चंदू बुंदेले केस में साक्ष्य देने वाले अनिल बाबाराव जगताप पर साक्ष्य देने के चलते जानलेवा हमला होने की वारदात शनिवार को उजागर हुई। विगत 2 साल पहले चंदू बुंदेले पर आदि गायकवाड़ नामक आरोपी ने हमला किया था, जिससे चंदू बुंदेले की मौत हुई थी। इसी केस में साक्षीदार अनिल जगताप था। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के पोटे टाउनशिप निवासी बीएससी का छात्र शुभम ज्ञानेश्वर सानप ने शनिवार को उसी के घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शुभम शिवाजी साइंस का छात्र था और चंद दिनों बाद उसकी परीक्षा भी थी। बताया गया कि दीपावली से शुभम कॉलेज नहीं गया था। शुभम के पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत है। शनिवार को मनपा एलबीटी वसूली के दस्ते ने राठीनगर स्थित अल्फा अस्पताल पर छापा मारा। डॉक्टर प्रदीप कुमार के इस अस्पताल में कई अनियमितताएं पाए जाने से इसके आधार पर
उन पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के झोपड़पट्टी भागों में कुछ लोग ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल के बॉडी कवर के अंदर डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट लगाकर मोबाइल बनाकर बेचने के धंधे में लिप्त है। हाल ही में पुलिस ने गोपाल नगर मार्ग पर स्थित झोपड़पट्टी से 24 मोबाइल और 100 बैटरीज बरामद की है। इसी कार्रवाई से शहर के झुग्गीनुमा झोपड़पट्टियों में मोबाइल बंद रहे, ऐसा हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। मोबाइल बोले तो हर किसी की सबसे पसंदीदा चीज। आज हर घर में 2 या उससे ज्यादा मोबाइल है। ब्रांडेड कंपनियों से लेकर चाइना मोबाइल तक के रेंज का इसमें समावेश है। हम अगर आपको ये बताएं कि यह मोबाइल शहर में बन रहे हैं तो थोड़ा सा अचरज भरा लगेगा, लेकिन ये सच है। शहर के झोपड़पट्टियों से मोबाइल बनाने का काम हो रहा है। मोबाइल की बॉडी ब्रांडेड, पूरी बॉडी जस की तस ओरिजिनल कंपनी की, और उसके सारे के सारे स्पेयर पार्ट मतलब बैटरी, मदरबोर्ड आदि सब कुछ डुप्लीकेट। इसे चाइना मेड या और कुछ भी कहा जा सकता है। शहर के झुग्गियों में कुछ लोग घर बैठे मोबाइल्स बनाकर बेच रहे हैं। ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल कवर के भीतर डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट लगवाकर यह मिलावटी स्पेयर वाले मोबाइल को ओरिजिनल मोबाइल के नाम पर बेचने का धंधा शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। हाल ही में राजापेट पुलिस ने गोपाल नगर मार्ग पर के झुग्गी बस्ती से 100 बैटरीज और 24 मोबाइल बरामद किए हैं। धारा 41(1)(4) अनुसार इन अपराधियों पर अपराध भी दर्ज किया गया है। ऐसे मोबाइल ही चार्जिंग दौरान या कॉल दौरान फटने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मोबाइल यूजर्स भी इस पर गंभीरता से ध्यान दें। तो ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। सावधान, शहर के झुग्गी बस्तियों में बन रहे हैं महंगे मोबाइल। मोबाइल के ब्रांडेड कंपनियों की बॉडियों में डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट लगाकर बन रहे हैं ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल। पुलिस ने जब्त किए 24 मोबाइल्स और 100 से ज्यादा बैटरीज। राठीनगर के अल्फा अस्पताल में पड़ा एलबीटी दस्ते का छापा। कई अनियमितताएं और बगैर सूचना दिए दवाइयां बेचने पर डॉक्टर प्रदीप कुमार को थमाया नोटिस। धूमधाम से मनाई गई शिव जयंती। शहर भर हुआ शिव जयंती उत्सव का आयोजन। राजकमल चौराहे पर सूटकेस बम के शक पर मची खलबली। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नागरिकों के जान से खिलवाड़ कर रहा महावितरण। बिजली की खुली तारें लगवा सकती है पूरे बस्ती में आग। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25703226। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।